A very good afternoon to all of you, and I welcome you all in this session of home classes. And my today's topic is right circular cylinder. It is for 8th standard. 8th standard की ज्योमेट्री में एक 3 डायमेंशनल शेप है जिसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो इसके फार्मूले को जो है उसको बहुत मुश्किल होता है याद रखना कि क्या है। डिफरेंट फिगर्स के फार्मूलाज उनके दिमाग में रहते हैं, तो कन्फ्यूजन आ जाता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया एग्जैक्टली कौन सा फार्मूला है। तो आज हम इसको विजुअलाइज करेंगे कि फार्मूला कहाँ से आया और राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो शेप है वो क्या है और उसका फार्मूला वो क्यों है, उसके लॉजिक कॉन्सेप्ट के पीछे हम बात करेंगे इस सेशन में। तो अगर आप देखोगे तो ये एक 3 डायमेंशनल शेप है, लेकिन हमको मैथ की बुक पे मिलता है ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे, तो वहाँ इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। तो अक्सर हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट शेप ऑफ दिस। तो वहाँ पे ये ऐसे है, कोई भी ऐसी शेप जो होगी उसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें आगे हम पढ़ने से पहले 2-4 चीज़ों पे हम बात करेंगे कि जो आपको पता होनी चाहिए, जो इसकी एक प्रीवियस नॉलेज के तौर पे यूज होंगी। एक तो हम पढ़ चुके हैं सारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपने पढ़ दिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और रेक्टेंगल की शेप हमने ऐसी पढ़ी है क्वाड्रिलेटरल्स में। दूसरा हमको पढ़ना है, पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सर्कल एक ऐसी 2 डायमेंशनल शेप है, उसका एक सेंटर होता है और वहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे एक लाइन होती है राउंड में, उसको बोलते हैं सर्कल। दूसरा हो गया सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस मीन्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, दिस इज 2 पाई एंड आर। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप राइट सर्कुलर सिलेंडर को पढ़ेंगे। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो एक ऐसी शेप होती है, एक इस किस्म की शेप। इसको आप देखें गौर से, जैसे ये पाइप का पीस है, तो ये एक राइट सर्कुलर, एग्जैक्टली एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टाइटल में राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर तो आपको समझ आ रहा होगा, ये सर्कुलर है ऐसे, और सिलेंडर है ये सिलेंडर इसकी शेप है। तो राइट इसमें क्या है, इसमें राइट जो है वो समझना भी ज़रूरी है कि राइट क्या है। तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है राइट मीन्स, राइट कहाँ पे यूज हुआ है, राइट हुआ है एंगल्स में यूज। तो राइट मीन्स ए 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे भी वही 90 डिग्री वाले एंगल की ही बात हो रही है। देखिए मैं आपको एक और सिलेंडर दिखाता हूँ। दिस इज ऑल्सो ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। और एक और सिलेंडर दिखाता हूँ, ये गिलास है, ये भी सिलेंडर है बट इट इज़ नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस सिलेंडर के भी 2 बेसिस हैं, जैसे सबके हैं। एक ये बेस है ये, और एक ये बेस है, और इसकी दोनों बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं। अगर हम इसके सेंटर से परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे तो उसका इस सरफेस के साथ चारों तरफ एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन जब हम इस वाले में हम खड़ा करेंगे परपेंडिकुलर इसके सेंटर से दूसरे सेंटर तक, तो यहाँ पे जो है ये चूंकि ये साइड बड़ी है ये साइड कम है, तो एंगल कम होता जाएगा। यहाँ पे अगर 90 डिग्री होगा, यहाँ पे फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत कम। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। बट दिस वन इज एग्जैक्टली ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये शेप को, ये आपके पास आपके क्लासरूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। अब हमारा आज का इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमने क्या पढ़ना है,
राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें हम पढ़ेंगे आज, एक तो हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी को दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। एक ही बात के दो नाम। कर्व्ड मीन्स ये वाली सरफेस, ये जो इसकी सारी सरफेस है, अगर आपको ये निकालना हो कि ये कितना एरिया है, एरिया मीन्स मान लो आपने इसके लिए इसको पेंट करना है आपने, और आपने दुकानदार से पेंट लाना है, तो आप उसको क्या बोलोगे, कितने एरिया के लिए मुझे पेंट चाहिए। मान लो इसमें 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर में लगता है 10 मिलीलीटर्स का पेंट, तो फिर इसके एरिया के लिए आप कितना लाओगे, उसके लिए आपको इसका पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अक्सर हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं मैथ की बुक में। तो अगर आप इसको देखेंगे गौर से किसी भी सिलेंडर को, तो उसमें एक तो हाइट रहती है, एक रहती है हाइट, दूसरा चूंकि एक सर्कुलर सिलेंडर है तो इसकी दो बेसिस भी रहती है, एक ये बेस और एक ये बेस, और दोनों बेसिस जो होती है वो क्या रहती है, सर्कुलर। तो सर्कुलर रहने की वजह से ये तो इसका हो गया हाइट, इस सिलेंडर की ये हाइट, दूसरा इसका यहाँ पे हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ बेस, जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, क्योंकि ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो यहाँ पे भी इसका सेंटर वही होगा और इसका रेडियस होगा ये वाला। इफ दिस इज वन ऑफ द बेस एंड इट इज द सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक r होगा मीन्स रेडियस, और पूरा होगा डायमीटर। तो सेम रेडियस अगर यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी रेडियस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमको निकालना है इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मीन्स जो कर्व्ड में है इसकी सरफेस, उसका एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो बहुत ही सिंपल है, हमको इसको कंफ्यूज हमने नहीं होना है। हमने क्या करना है, हमने किसी भी राइट सर्कुलर सिलेंडर के अराउंड एक पेपर को रैप करना है, और रैप करने के बाद आप उसको फिर खोल दीजिए। जब आप उसको उसकी एग्जैक्ट थिकनेस के बराबर आपने उसको रैप किया, उसके बाद आप उसको जब खोलेंगे तो द सिलेंडर विल लुक लाइक दिस। अभी तक ये सिलेंडर है, इट इज ए सिलेंडर। अब मैंने इसको खोल दिया, तो आप इस शेप को गौर से देखिए, ये क्या शेप बन गई। अभी ये शेप जो हो गई सिलेंडर की, वो एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल बन गई। ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, दैट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप, एंड दिस इज ए रेक्टेंगल। इसकी अपोजिट साइड्स अगर आप देखेंगे, ये साइड और ये साइड बिल्कुल बराबर हैं, ये और ये बिल्कुल बराबर हैं, और इसके चारों एंगल वो 90 डिग्री के हैं। सो इट इज़ ए रेक्टेंगल। सो इसकी जो कर्व्ड सरफेस थी, इसकी कर्व्ड सरफेस जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो हमको इसका एरिया निकालना अगर हो, तो वो कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी वो हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल so formed कि इसकी जब हमने कर्व्ड सरफेस को खोल दिया, तो जो रेक्टेंगल बनी उसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया भी होगा। अब आप देखें, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके सामने है, इट इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एग्जैक्टली इट इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। और अब आप इसको ऐसे काट देंगे, तो आपके पास ये शेप आ गई, ये आ गई आपकी एक रेक्टेंगल। तो जो इसका एरिया होगा वही, इसको अगर हम ऐसे फोल्ड भी करेंगे, ऐसे हम इसको सिलेंड्रिकल शेप में भी रखेंगे, तब भी एरिया सेम होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट
behind the formula for finding the curved or lateral surface area of a cylinder. अब यहाँ पे देखिए, अब सिंपल हो गई बात। जब ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में था तो h इसकी हाइट थी, h मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, h इज द हाइट। लेकिन जब हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में लाएंगे तो h इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू हो गया h, और इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ये जब ये ऐसे था इस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, तो यहाँ पे एक सर्कल है, बेस है इसका ऐसे, ये जो सर्कल है इसका रेडियस है r। अब जब हमने इसको पूरा खोल दिया ऐसे, तो यहाँ पे सर्कल पूरा खुल गया, ये ऐसे सर्कल है। जब हमने इसको ऐसे खोल दिया तो पूरा सर्कल का जो आ गया ये सर्कमफ्रेंस हो गया, मींस पेरीमीटर। ये तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो हो गई सर्कल की सर्कमफ्रेंस, एंड इट्स ब्रेड्थ इज, आप पहले पढ़ चुके हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r। दिस इज द सिलेंडर। व्हेन आई ओपनड इट अप, it became a rectangular sheet whose length is h and whose breadth is 2 pi r. 2 pi r is basically the circumference of the circle when this sheet was in a cylindrical shape like this. Okay, तो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, therefore कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया is equal to length into breadth, that is h into 2 pi r, that is equal to 2 pi r h। तो ये हमारे पास फार्मूला डेरिवेट हो गया। हमने फार्मूला जो है वो बना लिया कि कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जिसकी हाइट h हो और उसकी बेस का रेडियस r हो, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होगा 2 पाई r h, 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट। सो आपको इस टेक्निक से अगर आप लॉजिकली याद रखेंगे तो आपको फार्मूले को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये ऑटोमेटिकली लॉजिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि r कहाँ से आया और h कहाँ से आया। एक बात ये हो गई, ये हो गया कर्व्ड एंड लेटरल सरफेस एरिया। आई होप कि आप समझ गए हो। अब नेक्स्ट जो है दूसरा एक एरिया होता है सिलेंडर का, अब हम उस पर बात करेंगे, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। दो तरह के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी भी हाइट वही h है, ये r है। फिर से एक बार इसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए। इसकी दो बेसिस हैं, एक ये, जब कर्व्ड सरफेस एरिया है तो हमने सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है इसकी कर्व्ड सरफेस का। जब टोटल सरफेस एरिया है तो हमने ये वाला एरिया भी निकालना है, ये बेस 1 का एरिया भी निकालना है और बेस 2 का एरिया भी निकालना है। जबकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है ये इस शेप में है, आप इसको ऐसे लेके चलो जैसे था। अब इसका हमने एरिया निकालना है तो हमें पहले इसकी कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होगा, वो होगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ये प्लस एरिया बेस 1, ये पूरा एरिया, प्लस एरिया ऑफ बेस 1 प्लस एरिया बेस 2, एरिया बेस 2। This area is curved surface area plus this area and plus this area, that will make the total surface area। टोटल से आप समझ ही रहे होंगे कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा,
वो होगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस 1 प्लस एरिया ऑफ बेस 2। तो 3 एरियाज को हमने ऐड करना है। एक तो ये एरिया हमने ऐड करना है, दिस वन प्लस बेस 1, एक ये एरिया इसके साथ ऐड करना है, और एक ये एरिया, दिस एरिया प्लस दिस होल एरिया। तो ये एरिया और ये एरिया तो बिल्कुल सेम होंगे, कि इनके दोनों का रेडियस एक ही है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया जो है वो हमने पहले निकाल दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आया हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस, अब इसका एरिया कितना होगा, एक सर्कल का अगर इसका रेडियस आर है तो इसका एरिया कितना होगा, हमने पहले किया है, पहले 1-2 सेशंस में। इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर दूसरी बेस जो है दूसरी वाली साइड की, उसका भी सेम इतना ही होगा, तो प्लस एक और पाई आर स्क्वायर। ये एरिया आ गया 2 पाई आर एच, ये एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, और ये वाला एरिया भी आ गया पाई आर स्क्वायर, दिस एरिया। और ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, बेस 1 एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड बेस 2 एरिया इज आल्सो पाई आर स्क्वायर। अभी आप इनको ऐड करेंगे, ये आपके पास है 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 इज कॉमन, पाई है इधर भी पाई भी कॉमन, आर है यहाँ भी तो यहाँ भी आर है, एच है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं। इट मीन्स 2 पाई आर इज कॉमन। 2 पाई आर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता आपका एच प्लस यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे आर स्क्वायर था, एक आर बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा आर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर राइट सर्कुलर total surface area. That is how we develop the formula of total surface area of right circular cylinder. So this is the logic behind the derivation of this formula. So you need not to memorize it by rote method or something like that illogical. Logically आपको देखना है, विजुअलाइज करना है सिलेंडर को, कि एक सिलेंडर जो है उसकी शेप क्या है, और राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो उसकी 2 बेसिस होंगी, उसकी एक कर्व्ड सरफेस होगी। अगर कर्व्ड सरफेस का एरिया ही पूछा है तो सिंपली आपको रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया पूछा है, बट अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो यू विल एड अप ऑल दीज 3 एरियाज, द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस 1 प्लस एरिया ऑफ बेस 2। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक इट श्योर कि आप ये कभी आप लॉजिकली इसको याद रखेंगे, आपको इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज़ आई थिंक सफिशेंट इन टुडेज सेशन। थैंक यू।